ममता बनर्जी ने सवाल उठा दिए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर है और उसको लेकर के ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। उनका सवाल है कि आखिर आचार संहिता का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ममता दीदी की नाराजगी एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। ममता दीदी को एतराज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से और इसीलिए ममता दीदी ने सवाल उठाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे के। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं, लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच मेरे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य कपूर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य ओवर टू यू। बिल्कुल शाजिया, और जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि पहली बात बीजेपी ने अभी कंप्लेंट की है पश्चिम बंगाल इलेक्शन कमीशन को। इससे एक बात निकल के आती है कि ये जो ऑडियो टेप है, पहले तो इसकी वैरासिटी चेक करनी पड़ेगी कि ये कितना सच है, कब का है। बीजेपी का कहना है कि ये आज ही का है, और अगर बीजेपी की बात अगर ये मानी जाए, अगर बीजेपी के नेता जो कि ऑफिशियली पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल के इलेक्शन कमीशन के पास जाके ये कंप्लेंट करते हैं, तो पश्चिम बंगाल में वायलेंस है, ये एक असलियत है। पश्चिम बंगाल का इलेक्शन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, ये भी एक रियलिटी है। लेकिन क्या एक इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर शाजिया, और जो कि साफ है इस ऑडियो टेप में, अगर ये ऑडियो टेप पहली बात वेरीफाई हो जाता है तो इसमें वो आवाज़ अगर ममता बनर्जी की है, अगर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जिस दिन पहला फेज है वोटिंग का, उस दिन दूसरी पार्टी के नेता के सामने लिटरली हाथ जोड़ के बोल रही हैं कि तुम मेरी पार्टी में आ जाओ और मेरे लिए दोबारा काम करो, तो ये बात समझना पड़ेगा। और ये नंदीग्राम के नेता हैं बीजेपी के, अगर उनको ममता बनर्जी कॉल कर रही हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये ऑडियो टेप जो कि बीजेपी की तरफ से दिया गया है और फिर बीजेपी को इलेक्शन कमीशन ने, बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को जाके कंप्लेंट भी किया है, अगर इसकी ऑथेंटिसिटी, अगर इसकी असलियत, अगर ये सर्टिफाई हो जाता है तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये इन बड़े नेताओं के दिमाग में क्या चल रहा है और ग्राउंड पे क्या रियलिटी है उसकी सिर्फ एक झलक है। क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री जो कि इलेक्शन में जा रहा हो, जिसके स्टेट में पहला फेज हो वोटिंग का, उस दिन वो कॉल करके दूसरी पार्टी के नेता को बोले कि अरे भाई मेरे पास आ जाओ, जरूरत है, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज देता है कि असलियत में ग्राउंड रियलिटी क्या है। कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं, सीधा जा रहे हैं हम कैलाश विजयवर्गीय के पास। कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ है। कैलाश जी, अगर ये ऑडियो सही है कैलाश जी, तो ममता बनर्जी आपके नेता से कह रही है कि मेरे पास आ जाओ नहीं तो मैं हार जाऊंगी। कैलाश जी, देखिए, ममता जी की जमीन खिसक गई है। तो ममता जी जैसी अहंकारी मुख्यमंत्री यदि हमारे कार्यकर्ता से ऐसी बात कर रही कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, नहीं तो मैं हार जाऊंगी, इसका मतलब है कि उनको एहसास हो गया उनकी जमीन खिसक गई। एक तरफ वो विनम्रता से बात कर रही, दूसरी तरफ उनके गुंडे कहीं न कहीं गुंडाई कर रहे हैं और सरकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये निराशा, हताशा का माहौल है ममता जी के यहाँ, और मैं समझता हूँ कि अब वो भी समझ गई है कि उनकी जमीन खिसक गई। कैलाश जी, वायलेंस तो पश्चिम बंगाल के इलेक्शन की एक ऐसी रियलिटी है जिसको इलेक्शन कमीशन भी मान चुका है। लेकिन मैं बार बार इस ऑडियो पे आ रहा हूं क्योंकि इस ऑडियो में किसी और की आवाज़ नहीं बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये ममता बनर्जी की खुद की आवाज़ है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की, और वो अगर कॉल करके खुद एक बीजेपी के नेता को कहते हैं कि आ जाओ नहीं तो मैं हार जाऊंगी, तो टीएमसी की हालत क्या है कैलाश जी? देखिए, हम एक जवाबदार राजनीतिक दल के जवाबदार कार्यकर्ता हैं, और हमने अगर ये ऑडियो जारी किया है तो आप मान के चलिए कि सत्य है। ये किसी भी प्रयोगशाला में इसकी जांच करा सकते हैं, और ये जो ऑडियो है बिल्कुल सत्य है, और इसकी जांच भी करा सकते हैं। और इससे जो हताशा दिख रही है, जो निराशा दिख रही है, जो हार की झंझलाहट दिख रही है, वो बहुत साफ दिखाई दे रही है। आज पहला फेज है वोटिंग का कैलाश जी, इसीलिए मैं आपसे बार बार ये सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि अगर किसी प्रदेश की सिटिंग चीफ मिनिस्टर पहले फेज जिस दिन वोटिंग का हो रहा हो उस दिन आप कह रहे हैं कि ये आज का है, टीएमसी कहती है कि पहले तो इसे वेरीफाई होने दीजिए, लेकिन अगर आपकी बात मानी जाए तो आज ही पहला दिन है जिस दिन वोटिंग का, पहले फेज का, उस दिन कॉल करके एक बीजेपी के नेता को कह रही हैं आ जाओ, और ये वो ममता बनर्जी जो कि नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, किसी से सीधे हाथ बात नहीं करती, सीधे मुंह बात नहीं करती कैलाश जी। इसीलिए कि उनकी जमीन खिसक गई है, इसीलिए कि उनको एहसास हो गया है कि जनता उनसे बहुत दूर चली गई, इसीलिए कि बहुत कोशिश करने के बाद भी इस चुनाव में अभी तक 70% पोलिंग हो गया है। 90% पोलिंग बूथ पे सेंट्रल फोर्स की उपस्थिति के कारण अहिंसक मतदान हुआ है, और उसके कारण ममता जी मान रही है कि जमीन खिसक चुकी है।
कैलाश जी, बस एक आखिरी सवाल, आप गए थे बीजेपी की डेलीगेशन को लेके इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन को आपने कहा कि वायलेंस हो रहा है, शुभेंदु अधिकारी के भाई की गाड़ी तोड़ी फोड़ी गई, तो ये इस इलेक्शन में तो लग रहा है कि वायलेंस तो एक रियलिटी है कैलाश जी। देखिए, बंगाल में मैं 6 साल से हूँ। मैंने लोकल बॉडीज के चुनाव देखे, विधानसभा के चुनाव देखे, लोकसभा के चुनाव देखे, 4 चुनाव देखे, और जो हिंसा मैंने देखी है मैं उसको बयान नहीं कर सकता। पर ये पहला चुनाव है जहाँ 90% पोलिंग बूथ पर हिंसा नहीं हुई है, सिर्फ 10% पोलिंग बूथ में छोटी मोटी हिंसा हुई है। सुबह हमारे कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, उसको पीट कर मार डाला। इसके अलावा कोई घटना नहीं है। तो सेकंड फेज में यदि ये घोषित अपराधी जो हैं, यदि उनको राउंड अप कर लेता है चुनाव आयोग, तो 10% कई नेताओं के ऊपर भी इल्जाम लगा हुआ है कैलाश जी बंगाल में। कई ऐसे मंत्री हैं तृणमूल की सरकार में जिनके ऊपर इल्जाम है, आप कह रहे हैं उनको भी राउंड अप कर लिया जाए। देखिए, जो गुंडे हैं, अब जो नेता का अगर उन्होंने लिबाजमा पहन रखा है तो उनको भले ही आप छोड़ दिए, पर जो घोषित गुंडे हैं, जो सरेआम गुंडागिरी कर रहे हैं, उनको राउंड अप करना चाहिए।